ठीक है। नमस्ते भाई, गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्टूडेंट्स कैसा महसूस कर रहे हैं आप बच्चों? साउंड आ रही है आपको मेरी? चलो, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 119 फटाफट करेंगे। 2 दिन की छुट्टियां थी, 2 दिन की छुट्टियों में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, ना एक भी सवाल करा होगा, एक भी आगे का टाइप आपने सॉल्व करके नहीं देखा होगा। इतने बेकार बालक हैं आप, हैं? सवाल ये शीट में कितने हैं? 160 क्वेश्चन है, 120 हम कर चुके हैं। चलो जल्दी से करेंगे। 6400 की राशि 3 साल में 8320 हो जाती है, 5 साल में 7200 की राशि कितनी हो जाएगी मेरे भाई? तो ये आज की क्लास का सवाल है पहला। 6400 रुपए 3 साल में 8320 हो गए, तो आपको ब्याज कितना मिला 3 साल का? 8320 में से 6400 घटाओ, 1920 रुपए। 1920 रुपए आपको ब्याज मिला कितने साल में? 3 साल में। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 640। 1 साल का ब्याज है, 1 साल का कितने रुपए पर? 6400 पर। 6400 पर 1 साल का ब्याज 640 है। परसेंटेज में कितना है मेरे भाई? 10%। 10% आ गया। तो बोला 7200 रुपए 5 साल में कितने हो जाएंगे? अगर आपने 7200 रुपए इन्वेस्ट किया, 1 साल में 10% ब्याज है, तो 5 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 50%। 1 साल में भाई जल्दी करो ना, आसान सवाल है ये। 10%, तो 5 साल में कितना ब्याज है? 50%। तो 7200 पर आपको 50% ब्याज मिल जाएगा। 7200 का 50% आधा कितना होता है? 3600। तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 10,800 रुपए। सी ऑप्शन। तो ये आसान क्वेश्चन है जो प्री के पेपर में आया था। ठीक है जी। चलो, अब यहां से हम अपना टाइप शुरू करेंगे। अगला सवाल नंबर 120, और इस टाइप के हम काफी सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में करेंगे। 8 क्वेश्चन करेंगे, ये बताइएगा। आज की क्लास का टाइप नंबर 1। 12,000, एक आदमी 12,000 रुपये उधार लेता है, जो 2 साल में 13,200 रुपये हो जाता है। अगर ब्याज की डबल, अगर ब्याज दर दुगनी होती, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल होता, तो अमाउंट कितना हो गया होता? मेरे भाई एक बात बताओ, ऐसे सवालों को करने का बेस्ट तरीका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में बोला है एक आदमी ने 12,000 रुपए उधार लिया, 2 साल बाद अमाउंट 13,200 हो गया 2 साल के बाद। अगर ब्याज की दर डबल हो गई होती, तो मेरे भाई अमाउंट कितना होता? देखो, यानी कि आपने प्रिंसिपल नहीं चेंज किया, आपने टाइम नहीं चेंज किया, आपने केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दिया। तो आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के। अगर आप ब्याज की दर को दुगना कर दोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दोगे, तो सिंपल इंटरेस्ट भी आपको डबल ही मिलेगा। आप बताओ, 12,000 रुपए अगर 13,200 बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 1,200 रुपए। 1 साल में कितना ब्याज मिला? 1,200 रुपए। अगर मेरे भाई 12,000 रुपए 2 साल बाद 13,200 अमाउंट बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 1,200 रुपए। अगर आपने ब्याज की दर डबल कर दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल कर दी, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट भी डबल मिलेगा, 2,400 रुपए। यानी कि अब आपको 2,400 रुपए ब्याज मिलेगा। लेकिन आपसे पूछा अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 12,000 रुपया प्रिंसिपल है, तो 2,400 रुपए मेरे दोस्तों आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट हो जाएगा 14,400 रुपए। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? तो ऐसे सवाल में आपको बस ये देखना होगा कि प्रिंसिपल सेम है, कि ब्याज की दर सेम है, कि टाइम सेम है। क्लियर है दोस्त? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। आगे सवाल नंबर है आपके सामने 120। ये बताइए, 120 नंबर क्वेश्चन। 120 तो सेम ही है यार। 119 और 120 सेम कट गया क्या केशव? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। 120 हो गया, 121 करेंगे अब हम। कमेंट नहीं आ रही? कमेंट नहीं दिखाई दे रही बच्चों मुझे आप लोगों की? चलो अच्छी बात है। वैसे भी तुम मंडे को आके बहुत खोपड़े में दर्द करते हो, भूल जाते हो ना सब कुछ। 2 दिन में रिवीजन तो करते नहीं हो।
मतलब इतना नुकसान है हम लोगों का कि हम 2 दिन छुट्टी इसलिए देते हैं बच्चे को कि रिवीजन करेगा। लेकिन बच्चा इतना दुष्ट, रिवीजन करना तो छोड़ो, जो 5 दिन में पढ़ा वो सब भूल और जाता है। और मंडे को तो ऐसे आता है जैसे छिला हुआ मुर्गा, कुछ नहीं पता उसे, खाली दिमाग लेके आता है क्लास में। सवाल में बोला है सिंपल इंटरेस्ट पर 4,000 रुपए 4 साल में 4960 हो जाते हैं। अगर ब्याज की दर 1.5 गुना हो जाए तो 4 साल बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? सेम क्वेश्चन आप नहीं कर सकते मेरे भाई। देखो, इस सवाल में आप प्रिंसिपल नहीं चेंज कर रहे, 4,000 रुपए, टाइम नहीं चेंज कर रहे। टाइम पहले भी 4 साल था, टाइम अब भी 4 साल है। केवल आप ब्याज की दर को 1.5 गुना कर दिया। बोला अगर ब्याज की दर अगर 1.5 गुना कर देंगे तो धनराशि कितनी हो जाएगी? आप जानते सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के, ब्याज की दर के। अगर आपने ब्याज की दर को 1.5 गुना कर दिया 1.5 टाइम्स, तो सिंपल इंटरेस्ट भी बच्चों 1.5 गुना हो जाएगा। आप बताओ, 4,000 रुपए 4,960 बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? अगर 4,000 रुपए 4 साल में 4,960 बन गए तो ब्याज मिला 900। ने कमेंट में दिखाओ इनके केशव, 960 रुपए ब्याज बन गया। क्लियर है? लेकिन अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1.5 गुना कर दिया तो सिंपल इंटरेस्ट भी 1.5 गुना हो जाएगा। 960 का 1.5 गुना कितना होता है मेरे भाई? 1,440। यानी कि अब आपको 1,440 रुपए ब्याज मिलेगा। लेकिन आपसे पूछा अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। 4,000 रुपए के प्रिंसिपल पर अब आपको 1,440 रुपए ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट हो जाएगा 5,440 रुपए। ए ऑप्शन। इस तरह के सवालों को आपको करना चाहिए। बस आपको यह देखना है ऐसे सवालों में कि क्या चीज बदली गई है। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रिंसिपल पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, टाइम पे डिपेंड करता है। सवाल नंबर देखिए 122। 8,400 रुपए 11,046 हो जाते हैं 8.75% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की दर से एक सर्टेन टाइम में। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 9,600 रुपए का सेम रेट पर सेम टाइम के लिए। बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे सवालों में टाइम निकालने लगते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो तो सवाल में बोला है कि 8,400 रुपीज 8.75% ब्याज की दर से 11,046 रुपए अमाउंट हो जाते हैं। यानी कि 8,400 का प्रिंसिपल 11,046 हो गया। यहां से आप टाइम निकाल सकते हो। बच्चे वो टाइम निकाल के अपना बहुत समय बर्बाद करते हैं। सवाल में पूछा है उसी समय के लिए उसी ब्याज की दर पर 9,600 पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सवाल में क्या बोला है? सेम रेट से सेम टाइम का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? केवल प्रिंसिपल इस सवाल में बदला गया है। भाई पहले 8,400 रुपए प्रिंसिपल था, अब प्रिंसिपल 9,600 रुपए। ब्याज की दर भी सेम है और टाइम भी सेम है। आप सभी लोग ये बात जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, यही होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, ब्याज की दर सेम है, सेम रेट, टाइम सेम है, केवल आपने प्रिंसिपल चेंज किया है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के। आप मूलधन जिस अनुपात में बदलोगे सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में बदलेगा। आप मुझे एक बात बताओ, पहले प्रिंसिपल 8,400 था, अब प्रिंसिपल 9,600 है, तो प्रिंसिपल किस रेशियो में चेंज हुआ? तो 12 सत्ते 84, 12 अट्टे 96, 7-8 के अनुपात में। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट भी इसी रेशियो में होगा कि नहीं? यानी कि अगर पहले सिंपल इंटरेस्ट 7 यूनिट था तो अब सिंपल इंटरेस्ट 8 यूनिट होगा। आपसे पूछा है 9,600 पर ब्याज क्या होगा? आपसे सवाल में ब्याज पूछा है, आप बताओ। अगर 8,400 का प्रिंसिपल 11,046 अमाउंट बन रहा है तो आपको ब्याज कितना मिल रहा था मेरे भाई? जवाब दीजिए। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओ, 11,046 में से 8,400 माइनस करेंगे, 1,600 और 1,046, 2,646 रुपए। तो 7 यूनिट की वैल्यू 2,646 रुपए। कितने गुना? 7-21, 5-4, 7-7-49, 7-8-56, 378 टाइम्स। तो 8 की वैल्यू भी 378 टाइम्स होगी मेरे भाई। कितने गुना? अट्टू मट्टू 64, एंड में 4 आएगा, 3,024 रुपए आंसर है। खत्म।
और ये सवाल बच्चों मेंस के पेपर का है। ये सवाल 2020 सीजल मेंस के पेपर का है, ये वाला क्वेश्चन। मजा आया सवाल करके? आप बोलोगे हां जी सर आया तो है। आगे नेक्स्ट। सवाल है आपके सामने यहां पर 122 हो गया 123, ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, वो तो रात को करेंगे। एक और सवाल। सवाल यह है 9600 रुपए 9.25% ब्याज की दर से एक सर्टेन टाइम टी में 10,480 रुपए हो जाते हैं। 8400 रुपए पर सेम ब्याज की दर से 0.6 टाइम का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? इस सवाल में मेरे दोस्तों प्रिंसिपल बदल दिया। भाई पहले प्रिंसिपल 9600 था, अब प्रिंसिपल कर दिया 8400 रुपए। टाइम बदल दिया, पहले समय टी था, अब समय कर दिया 0.60, लेकिन ब्याज की दर सेम है। ब्याज की दर सेम है, दिखाई दे रहा है? क्लियर? आपको यहां पे कोई टाइम की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वो बेवजह का है। 9600 रुपए 9.25% ब्याज की दर से एक टाइम में 10,480 रुपए हो जाते, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। आप देखो ना पिछले सवाल में इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, बेवजह का आपको दिया है दोस्त। आप बोलोगे हां जी सर। 8400 रुपए पर सेम ब्याज की दर से 0.60 टाइम का सिंपल इंटरेस्ट क्या है? मेरे भाई आप सभी लोग जानते हैं, एक सेकेंड, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, यही है। आप बोलोगे हां जी सर। अब आप इस सवाल में देखो ब्याज की दर तो सेम है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? प्रिंसिपल गुणा टाइम के प्रोडक्ट पे। अगर आपको ब्याज की सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात निकालना है तो आपको मूलधन और समय के रेशियो की गुणा करनी पड़ेगी। बताइए मूलधन प्रिंसिपल कितना है? पहले प्रिंसिपल 9600 रुपए था, अब 8400 रुपए। प्रिंसिपल क्या हो गया जी? 12×8 = 96, 12×7 = 84, 8 से 7। टाइम की बात करें तो पहले टाइम टी था, टी, अब ये टाइम हो गया जी 0.6 टी, अब ये टाइम 0.60 हो गया, ये रेशियो आ गया मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो ये सवाल रेशियो से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा दोस्त। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट रेशियो निकल जाएगा, प्रिंसिपल और टाइम के रेशियो की गुणा कर देते, टी से टी कट जाएगा मेरे भाई, दशमलव से 0, 2 से काटेंगे 40, ये 42, 2 से काटेंगे 21, 40 रेशियो 21। यानी कि अगर पहले सिंपल इंटरेस्ट 40 था तो अब सिंपल इंटरेस्ट 21 है, तो आंसर 21 का मल्टीपल होना चाहिए, ये वाला आंसर आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन। भाई पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था? अगर आप देखो 9600 रुपए का प्रिंसिपल, 10,480 रुपए अमाउंट बन गया, तो ब्याज कितना मिला? अगर 9600 रुपए 9.25% की दर से टी टाइम में 10,480 अमाउंट हो जाते तो ब्याज कितना मिला? 10,480 में से 9600 घटाएंगे, 880 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट है 880 रुपए। कितने गुना है मेरे दोस्तों? 22 गुना, 22 टाइम्स। तो अब कितना सिंपल इंटरेस्ट है? 22 गुना, 440 और 22, 462 रुपए, 462 रुपीज इस सवाल का आंसर है बच्चों। क्लियर है? मजा आया? ये टाइप प्री से ज्यादा मेंस के पेपर में आता है, प्री से ज्यादा। देखिए ये भी प्री के पेपर का सवाल था, कहां गया सवाल? देखो ये वाला सवाल नंबर 124 बनाओ, ये प्री के पेपर में आया है, सेम टाइप का सवाल। 8500 रुपीज 6 साल में 11,050 रुपए हो जाते हैं। अगर ब्याज की दर 1.8 गुना हो जाती है तो 5 साल में उसी मूलधन पर मिश्रधन ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। सवाल में यह कहा गया है 8500 रुपीज 11,050 हो जाते हैं 6 साल में किसी ब्याज की दर से। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.8 गुना हो जाती है
तो बताओ सेम प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल सेम है, सेम प्रिंसिपल 5 साल में कितना अमाउंट हो जाएगा? तो मेरे भाई इस सवाल में प्रिंसिपल सेम है। हम सभी लोग ये जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। यहां पे दो केस दिखाए गए, दोनों केस में प्रिंसिपल तो सेम है, ब्याज की दर चेंज की गई है, टाइम चेंज किया गया। बेटा टाइम चेंज किया गया, पहले टाइम 6 साल था, अब टाइम 5 साल है। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा टाइम के। ब्याज की दर चेंज की गई है, टाइम चेंज किया गया, प्रिंसिपल सेम है। तो सवाल में कहा गया है 8500 रुपए 11,050 हो जाते हैं 6 साल में किसी ब्याज की दर से। अगर ब्याज की दर खुद का 1.8 गुना हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.8 गुना हो गया, ब्याज की दर जो है 1.8 गुना होगी ब्याज की दर, यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 1 था तो अब 1.8 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पहले 1 था तो अब 1.8 हो गया। टाइम की बात करें, पहले टाइम 6 साल था तो अब टाइम 5 साल हो गया। तो क्या मेरे भाई ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? सीधा जब मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो ही आ गया तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद का 1.8 गुना हो गया, पहले ब्याज की दर 1 थी, 1.8 हो गई। पहले समय 6 साल था, 5 साल हो गया, तो ये आ गया 6:9, 2:3 आ गया बेटा। 6:9, 3×2=6, 3×3=9, 2:3। आप बताओ पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था भाई? अगर 8500 रुपए 11,050 हो रहे हैं, 8500 11,050 हो रहे हैं, तो ब्याज कितना है? 1500 1,050, 2550। भाई अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओ। अब आप बताओ अब ब्याज कितना मिल रहा है, 3 की वैल्यू निकालिए। अगर 8500 रुपए 11,050 हो रहे थे तो ब्याज कितना था? 11,050 में से 8500 घटाया, 1500 1150, 2550। 2 की वैल्यू 2550 है, कितने गुना? 1275 गुना। तो 3 की वैल्यू भी आएगी 3600 और 225, 3825 रुपए। यानी कि अब आपको 3825 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। अब आपको 3825 का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन सवाल में इंटरेस्ट नहीं पूछा, सवाल में पूछा है 5 साल बाद उसी प्रिंसिपल पर अमाउंट क्या होगा। तो अमाउंट कैसे निकालते? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो वही है 8500 रुपीज, 8500 रुपए पर अब आपको ब्याज कितना मिलेगा? 3825 रुपए। ये हम ऐड कर देते हैं मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा? ये एंड में 25 आएगा और ये आएगा 12,325। 12,325 आंसर। यानी कि आप देखो कि प्री के पेपर में सवाल ज्यादा अच्छा आया मेंस के पेपर से। ये प्री के पेपर का सवाल ज्यादा बेहतरीन है मेंस के पेपर से। लेकिन सवाल तो अच्छा है, सवाल से भी ज्यादा अच्छा है इसका सॉल्यूशन। समझ गए ना जो मैंने आपको सिखाया? और देखो अच्छे मेथड सीखने में समय लगता है बेटा, प्रैक्टिस लगती है। हम आपको क्या लगता है कि ये चीज हमने एक दिन में सीख ली? नहीं बे, हमने भी बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिस किया है, फिर वहां से छोटे मेथड्स निकाले हैं, तब जाके हो रहे हैं सवाल जल्दी जल्दी। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 125 बनाइए। नेक्स्ट। चलो बच्चों करके दिखाओ इस सवाल का आंसर क्या है। सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है। ये सवाल सीजीएल 2021 के मेंस का है। सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, बस डाटा चेंज करके बताइए। सेम क्वेश्चन। सूरज कह रहे हैं सर कब तक खत्म होगा? देखो भाई, पहली बात तो ये सवाल बोल बोल के बार बार इरिटेट मत करा करो। कुछ दो चार जो घटिया बालक है, किसी को जल्दी खत्म करना ना, बेस्ट तरीका क्या है? मैं आपको सीट देता हूं, खुद से लगा ले, हो गया जल्दी खत्म। जल्दी खत्म करना। मैं एक टाइप के आपको 10 सवाल कर रहा हूं, मैं 10 ना करवा के 2 करवा रहा हूं, लेकिन फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है कि जो मैं पढ़ाऊंगा केवल उसी में से आएगा। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। फिर पता नहीं तुम मुंह से बोलते क्यों? तुम्हारा काम है केवल चुपचाप पढ़ना, आए मुर्दे की तरह पढ़े और चले गए।
बेवजह की बकर 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 में पता नहीं क्यों ध्यान देते हैं। हद होती है यार तुम लोगों से, बिल्कुल लीचड़ वाला को एकदम बेकार। 2 दिन की छुट्टी हुई, जल्दी कैसे खत्म होता है? 2 दिन की छुट्टी हुई, आप कहते सर आके, सर हमने आगे के 30 सवाल खुद से कर लिए, चलो उनको छोड़ो आगे से करेंगे। अब तुम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाते, होमवर्क तक सवाल नहीं कर पाते तुम घर से, और जल्दी खत्म। अरे जल्दी करने के लिए बुद्धि भी तो जल्दी करने लायक होनी चाहिए। बुद्धि रखिए गधों जितनी, और काम चाहते हो घोड़े जैसा, कैसे हो जाएगा? 2 कौड़ी की बुद्धि है, 2 कौड़ी की स्पीड से होगा, समझे कि नहीं? एक सवाल सिखा दिया देखो मैंने आपको, ये एक सवाल सिखा दिया। दूसरा सवाल है मीन्स का, आप खुद से ये नहीं कर पा रहे, कैसे काम चलेगा भाई? कैसे कर लोगे तुम? अगर मैंने आधे टाइप छोड़ के चीज जल्दी निपटा भी दी तो उसका फायदा क्या है? क्या तुम घर से करोगे? क्या तुम घर से करोगे? अगर मैंने आधे टाइप के सवाल छोड़ के या कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के जल्दी से निपटा दिया, तो क्या तुम इतने सिंसियर हो कि तुम एक पीडीएफ डाउनलोड करके या मार्केट से आकर किताब खरीद के किताब में से सवाल ढूंढ ढूंढ के उनको करो? क्या तुम इतने सीरियस हो? तुम्हारी शकल दिख रही है ऐसी? हैं? कचरा हो तुम, कचरा। ए ऑप्शन, ए इस सवाल का आंसर है 8750। चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 126 बनाइए। सवाल नंबर 126 करिए। क्वेश्चन नंबर 126 अगला, ए सर्टेन अमाउंट एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर सर्टेन टाइम गिव ए सर्टेन इंटरेस्ट। कितना सर्टेन लगा है भाई? एक निश्चित समय में साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि एक निश्चित ब्याज देती है। सवाल ये बोला गया है, द अमाउंट इज इंक्रीज बाय 20%। अमाउंट 20% इंक्रीज हो जाता है। रेट इज मेड 2/3 टाइम ऑफ प्रीवियस। रेट पहले का 2/3 गुना हो जाता है। एंड टाइम इज मेड 7/4 ऑफ प्रीवियस। टाइम पहले का 7/4 गुना हो जाता है। इन दिस वे सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 2800। अब हमें 2800 रुपए ब्याज मिलता है। तो बताओ फर्स्ट कंडीशन में ब्याज कितना था? ये बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बैंकिंग के पेपर का। ठीक है जी, बैंकिंग के पेपर का। आप ये बात जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। सुन लिया? अब देखो इस सवाल में आपने प्रिंसिपल भी चेंज किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज किया, टाइम भी चेंज किया है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा, प्रिंसिपल रेट और टाइम के रेशियो की गुणा करनी पड़ेगी, गुणा। आप बताओ, अमाउंट इज इंक्रीज बाय 20%। अमाउंट का मतलब यहां पे प्रिंसिपल से है। सवाल की भावनाओं को समझो। अमाउंट का मतलब केवल मिश्रधन नहीं होता, प्रिंसिपल राशि 20% बढ़ाई जाती है। 20% मतलब 1/5। 1/5 यानी कि अगर पहले 5 रुपए था इन्वेस्टमेंट, अब 6 कर दिया। रेट 2/3 कर दिया। रेट 2/3 कर दिया पहले का, यानी कि अगर रेट पहले 3 था तो अब रेट 2 कर दिया। समझ में आया? टाइम पहले का 7/4 गुना कर दिया, यानी कि टाइम अगर पहले 4 था तो अब 7 कर दिया। नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू होते, ऊपर फाइनल। अगर टाइम पहले 4 साल था तो अब 7 साल कर दिया। और इन तीनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा करिए, ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना बच्चे? अब बताओ, ये देखो 6 दूनी 12 से 3 चौक 12 कट जाएगा, 5/7 है। सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है। सर बोला अब जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है बच्चों, वो 2800 रुपए मिलता है। 7 की वैल्यू 2800 रुपए, 400 गुना।
तो बोला पहली कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट कितना था 5, 5 की वैल्यू भी 400 गुना होगी 2000 रुपए, 2000 रुपए सवाल का आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। ये बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, एसबीआई का। आप लोगों को हमारी मेहनत नहीं समझ आती, आप लोगों को हमारी मेहनत, कितना समय लगता है हर एक टाइप को सीक्वेंस में कंपाइल करने में, अरेंज करने में, इतने सारे एग्जाम के क्वेश्चन ढूंढने में, बाद में इस लेवल तक का पढ़ा के ये कहने में कि जितना मैंने करा दिया उतना काफी है। कितनी मेहनत लगती है। 125 करवा दो श्वेता, जैसे सवाल 124 हुआ वैसे ही 125 करना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बट डाटा चेंज ना हो तो छोड़ दो, अपना सर फोड़ लो, किसी लायक नहीं हो तुम। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों ने, एक और सवाल है इसके बाद। 127 बताइए। 127। एन साल के बाद 2400 रुपए पर 14% ब्याज की दर पर साधारण ब्याज और 2800 रुपए पर 3 और वर्षों के लिए 8% ब्याज की दर का संबंधित अनुपात 8:7 है। पूछा है एन का मान क्या है। बहुत बढ़िया सवाल, आपके सामने 4 ऑप्शन है, करिए। करो बच्चों, अच्छा सवाल है। सवाल यह है मेरे भाई कि एन साल के लिए 2400 रुपए पर 14% ब्याज की दर से साधारण ब्याज और 2800 रुपए पर 3 मोर ईयर्स मतलब अगर ये पैसा एन साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, एन साल के लिए, तो ये पैसा इन्वेस्ट किया गया बेटा N+3 साल के लिए, N+3 साल के लिए। ये बात समझ पा रहे हैं आप? बोलोगे हाँ सर। तो 2800 रुपए N+3 साल के लिए 8% की दर से जो ब्याज का रेशियो है वो 8:7 है। एन का मान क्या है? इंग्लिश में पढ़ेंगे। द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2400 एट 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर एन ईयर्स and 2800 rupees at 8% rate of interest for 3 more years is 8:7. What the value of n? देखो आपको सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दिया, आप रेशियो निकाल लो, वहां से भी सवाल हो जाएगा। लेकिन जैसे आपसे सवाल में टाइम पूछे, मैं आपको बेस्ट मेथड बता रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। इस सवाल में 2 केस दिखाए गए हैं। आपको सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दिया है, आपको प्रिंसिपल दिया है, आपको ब्याज की दर दी है और आपसे टाइम के बारे में पूछा गया, टाइम पूछा गया, एन का मान आपसे पूछा गया। तो बताओ टाइम कैसे आएगा? अगर आप बच्चों सिंपल इंटरेस्ट के रेशियो को डिवाइड कर दो प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट के रेशियो से, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये बेस्ट तरीका है मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही भाई। टाइम का रेशियो आ जाएगा। ये पैसे इन्वेस्ट किया एन साल के लिए और 2800 रुपए 8% की दर से इन्वेस्ट किए गए फॉर 3 मोर ईयर। यहां पे मोर ईयर्स लगाए, यानी कि अगर ये एन साल के लिए लगाया गया है तो 2800 रुपए N+3 साल के लिए इन्वेस्ट किए गए हैं। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, आ तो गया है। सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना दिया आपको? 8:7। 8:7। प्रिंसिपल कितना बेटा? भाई पहले प्रिंसिपल 2400 था, अब ये सिंपल इंटरेस्ट 2800 है। 2800। ब्याज की दर कितनी है भाई? बच्चों पहले ब्याज की दर 14% थी और अब ब्याज की दर 8% है। कितनी है बच्चों ब्याज की दर? 8%। पहले 14%, अब 8%। तो ये रेशियो जो होगा यही तो टाइम का अनुपात होगा।
यही तो टाइम का रेशियो होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। 2 0% कटी जाएगा, 7 चौक 28, 8 तिया 24, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और कुछ कटने वाला है नहीं। ये 2 अट्ठे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 अट्ठे 16 और 3 सत्ते 21। तो बच्चों 16:21 आ जाएगा, 16:21 आ गया। ये समय का अनुपात आ गया मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर 16:21। ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए मेरे भाई, अगर ये n साल हैं तो ये 3 मोर ईयर है, ये n+3 साल है, तो टाइम में गैप कितने का है? 16 से 21 5 ज्यादा है, जबकि टाइम में गैप कितने का है? 3 साल का। अगर ये n साल है तो ये 3 साल ज्यादा है, तो 5 की वैल्यू 3 साल है, यानी कि कितने गुना? 5 छिंग 30 होता है, 0.6 गुना। आपसे पूछा n की वैल्यू, n यानी कि पहले रेशियो की वैल्यू निकालने, 16 यूनिट की वैल्यू। 16 की वैल्यू भी 0.6 गुना होगी, 16 छिकम 96, 9.6 ईयर्स। तो n का जो मान है वो 9.6 है, बी ऑप्शन। और ये एक स्मार्ट मेथड है, दिस इज स्मार्ट मेथड। समझ में आ गया बच्चों? पहले पूरा तो होने दो सुमित वर्मा। एसआई और सीआई के मिक्स नहीं करने, केवल एसआई करने, बी ऑप्शन आंसर है। अच्छा ये हो गया सवाल आप लोगों से। यार कैसे बच्चे हो तुम यार, बिल्कुल बेकार बालक हो भाई, परेशान हो चुके हैं आपसे। एक कदम भी तुम टीचर के बिना नहीं चल सकते, एक सेंटेंस भी, एक वाक्य भी, एक लॉजिक भी आप खुद से नहीं कर सकते। बताओ कैसे बच्चे हो भाई। चलो मैं बता देता हूं सवाल नंबर 125 को यार। 10,500 रुपए 13,825 अमाउंट बन जाते हैं 3 सही 4/5 साल में, किसी ब्याज की दर से। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सेम सम का 5 साल का डबल द अर्लियर रेट। देखो आपको यहां पे 2 केस दिखाए गए, आपसे पूछा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ध्यान रखिएगा कि यहां पे प्रिंसिपल सेम है, टाइम बदल दिया। पहले टाइम 3 सही 4/5 साल था, अब टाइम 5 साल है। रेट आपने डबल कर दिया, डबल दी अर्लियर रेट, यही है बच्चों। हमने एक बात पढ़ी है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट। 10,500 रुपए 13,825 हो जाते हैं 3 सही 4/5 साल में। बोला सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सेम सम पर 5 साल का डबल रेट से, यानी कि सवाल में प्रिंसिपल सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेट परसेंट, ब्याज की दर गुणा समय के। आप बताओ, आपने ब्याज की दर को डबल कर दिया, ब्याज की दर को दुगुना कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने डबल कर दिया, ब्याज की पूर्व दर को दुगुना कर दिया। यानी कि अगर ब्याज की दर पहले 1% थी तो अब 2% होगी, ब्याज की दर अगर पहले 1 थी तो 2 हो गई। समय, टाइम देखो पहले टाइम कितना था? 3 सही 4/5 साल। कितना होता है बेटा? 5 तिया 15 4 19, 19/5 साल था टाइम। अब टाइम कितना है मेरे दोस्तों? अब टाइम है 5 साल, अब टाइम 5 साल है। तो रेशियो क्या आएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 19:50। ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा 19:50। यानी कि अगर पहले ब्याज 19 था तो अब सिंपल इंटरेस्ट 50 हो जाएगा। पहले सिंपल इंटरेस्ट था कितना? अगर 10,500 रुपए बढ़कर 13,825 अमाउंट हो रहे हैं तो ब्याज कितना है बेटा? घटाइए, 13,825 में से 10,500 घटाएंगे, 3,325 रुपए। ये मेरे दोस्तों आपका सिंपल इंटरेस्ट है। कितना? 19 एकम 19 बचेगा 14, 19 सत्ते 133 और 19 पंजे 95, 175 गुना। तो 50 की वैल्यू भी 175 गुना होगी, ठीक है, यानी कि 8500 और 250, 8,750 रुपए। अब जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 8,750 होगा। आपसे सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा है यार, इसमें क्या परेशानी थी? सर जी सीएचएल में 306 आ रहा है सर, सिलेक्शन होगा? नहीं बेटा, सीएचएसएल का पेपर इस बार जरूरत से ज्यादा आसान बन गया था, तो 360 में से कम 325 330 वाले का सिलेक्शन हो पाएगा। आप देखो
360 में से 325 330 नंबर वाले की नौकरी लगेगी। 306 वाले का कुछ नहीं होने वाला भाई। यार पता नहीं इतना वेरिएंस क्यों है। सीएचएसएल मींस का पेपर इतना आसान, और अभी एमटीएस का मैंने देखा आंसर की, मैं क्वेश्चन कंपाइल कर रहा था उसके अच्छे अच्छे। एमटीएस का पेपर बढ़िया, मतलब सीएचएसएल की नौकरी बड़ी है उसका पेपर आसान है, एमटीएस की नौकरी छोटी है उसका पेपर मुश्किल है। क्या हो गया पता नहीं एग्जामिनर को। तो कर लोगे बच्चों इस टाइप के सवाल अब? 1 2 3 4 5 6 7 8 करवा दिए मैंने क्वेश्चन 8 आपको इस टाइप के। ठीक है जी, मुझे लगता है अब आप कर लोगे इस टाइप के सवाल। कर लोगे तो 128वां ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। 128वां इसी टाइप का आखिरी क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करेंगे आप लोग, ठीक है। चलो सवाल नंबर 129, 129। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, ए सम ऑफ मनी वॉज लेंट इन 2 पार्ट्स इन द रेशियो 4:5। 4:5 के अनुपात में कोई धनराशि 2 भाग में क्रम से 4 साल और 5 साल के लिए उधार देगी। दोनों भाग को 8% ब्याज की दर पर दिया गया। अगर दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर 4680 रुपए था तो उधार दी गई कुल राशि कितनी थी? उधार दी गई कुल राशि, देखो भाई, कुछ धनराशि को हमने उधार दिया है 4:5 के अनुपात में। कोई धनराशि उधार देगी 2 भाग में, कितने साल के लिए? पहली जो है 4 साल के लिए, दूसरा 5 साल के लिए। एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द 2 पार्ट्स इज 4680। दोनों पार्ट से जो डिफरेंस अर्न हुआ है उसका डिफरेंस 4680 है। तो आपसे पूछा टोटल सम लेंट, कुल उधार दी गई राशि कितनी थी मेरे भाई? तो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट से परसेंटेज में। तो आपने कोई धनराशि उधार दिया 4:5 के अनुपात में, अगर आपको इसका परसेंटेज निकालना है तो 2 जीरो बढ़ा लो। 4:5 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता 400 और 500। 400 और 500 मेरे भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 जीरो बढ़ा ली, 2 जीरो से 100 से गुणा कर ली, क्यों? जिससे कि परसेंटेज निकालने में आसानी रहे। तो आपने कुल राशि कितनी उधार दी है फिर? 400 प्लस 500 900। 900 को आपने 2 पार्ट में उधार दिया है। पहला पैसा उधार दिया 4 साल के लिए 8% की दर से। अगर 1 साल में 8% ब्याज है तो 4 साल में कितना ब्याज होगा? 32%। तो 400 का 32% कितना ब्याज हो जाएगा बच्चों? 128। 128 आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा पैसा उधार दिया आपने 5 साल के लिए, 8% ब्याज की दर से दूसरा पैसा उधार दिया आपने 5 साल के लिए। 1 साल में 8% ब्याज है तो 5 साल में कितना होगा? 40%। तो बच्चों 500 का 40% कितना हो जाएगा बच्चों? 200, 200 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? दोनों के ब्याज का डिफरेंस आपको दिया है, दिया डिफरेंस 128 और 200 का डिफरेंस कितना आ गया? 72, 72। 72 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4680 रुपीज। बताओ कितने गुना है? 72 निम्मा नहीं, 36 से अगर काटें तो 36 दूनी 72, 36 से कम 36, 10 36 से 108, 2 की वैल्यू 130 आ गई, यानी कि 65 गुना। ये 65 टाइम्स है 65 गुना, 65 गुना हो गया। तो आपसे पूछा उधार दी गई कुल राशि, तो कुल पैसा उधार दिया 900, तो 900 की वैल्यू भी 65 टाइम्स होगी। तो 900 का 60 गुना 54,000, 900 की 5वें गुना 4500। 54,000 में 4500 जोड़ेंगे 58,500। तो कुल 58,500 रुपए उधार दिया गया है, यानी कि ये सवाल का आंसर नहीं है।
42,120 जो बता रहे हो इमामुद्दीन, ये गलत है। इमामुद्दीन 58,500 रुपए आंसर है। ठीक है, कर लोगे इस टाइप का सवाल। तो जब भी ऐसा सवाल आए ना ब्याज, जैसे इस सवाल में तो जैसे ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है, ब्याज का डिफरेंस दिया है। हो सकता है आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा जहां ब्याज का सम दे देगा। तो करना आपको इसी तरीके से, पहले दो दो जीरो बढ़ा लो जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। एक ही क्वेश्चन काफी है, कोई मुश्किल टाइप तो है नहीं। है 129 हो गया, आगे चलेंगे अगला टाइप। बच्चों अगले टाइप पर हम 3 सवाल करेंगे। नेक्स्ट वैरायटी, इस टाइप पर बच्चों हम 3 सवाल करेंगे। सवाल नंबर 130 करो। बताओ बच्चों, देखो ये टाइप बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद है? हाँ जी याद है, बस उतना ही काफी है। आपको यहां से रेशियो की कैलकुलेशन करनी होती है। If the simple interest on a sum of x rupee at 8% per annum for 3.5 years is double the simple interest on another sum y at 12% per annum for 3 years, what is the ratio of x to y? सवाल को पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। बोला x रुपए का 8% ब्याज की दर से 3.5 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 12% ब्याज की दर से वाई रुपए पर 3 साल के साधारण ब्याज का दुगना है। तो यानी कि सवाल में बोला एक्स रुपए के प्रिंसिपल पर 8% ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का? 3.5 साल का। 3.5 का मतलब 7/2। 3.5 का मतलब कितना होता है? 7/2 साल का। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है मेरे प्यारे भाई, एक्स रुपए का 8% ब्याज की दर से 3.5 का मतलब 7/2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डबल है किसका? वाई रुपए की एक दूसरी धनराशि है, वाई रुपए का एक दूसरा अमाउंट है। कितने साल के लिए मेरे भाई? किस ब्याज की दर से? 12% ब्याज की दर से। 12% ब्याज की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना? तो वाई रुपए पर 12% ब्याज की दर से जो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है उससे डबल है, इसलिए मैंने 2 से गुणा कर दिया। पहला वाला ब्याज दूसरे से दुगुना है। एक्स से वाई का रेशियो निकालना है कि आप निकाल नहीं सकते? तो बहुत आसान है भाई। देखो यहां परसेंटेज से परसेंटेज कट ही जाएगा। 2 से 8 4 बार कट जाएगा, और 4 से आपका 12 3 बार कट जाएगा। अब हो गया एक्स बटे वाई, वाई इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में। क्या बचा? 2 तिया 6 तिया 18 आ गया। और इधर बच गया मेरे दोस्तों 7, 7 उधर चलाएगा। तो एक्स बटे वाई का रेशियो आ गया 18:7, बी ऑप्शन कर लेंगे। कर लेंगे ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर ये टाइप आसान है, ये प्री के पेपर का क्वेश्चन है। लेकिन हम तैयारी केवल प्री की थोड़ी ना कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हो प्री और मेंस एक साथ। ठीक है, सवाल नंबर 131 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। 131 इसी टाइप का सवाल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। मैं आपको बताऊंगा 132 मेंस वाला, इस टाइप का सवाल नंबर 132 मेंस वाला। बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2021 के पेपर का है, बनाएं। सेम टाइप बट लेवल मेंस वाला है। करो बच्चों, करिए। जल्दी करो।
आए सर आज मेरी शादी, बताओ इसकी भी शादी हो रही है और क्या करें। इसके अलावा और क्या पढ़ें बेटा, इसके अलावा घर पे तुम्हें जीएस पढ़ने की जरूरत है, इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है, मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी जीएस वाले टीचर ये कह सकते हैं कि जो मैंने पढ़ा दिया वही संपूर्ण, इससे बाहर नहीं आएगा। इंग्लिश वालों ने कहा नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई जो मैंने चैप्टर पढ़ा दिया उससे बाहर सवाल होगा ही नहीं, बनता ही नहीं, आता ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा टाइम देके तसल्ली से कंप्लीट पढ़ाते हैं, बसड़बाजी बड़ा बड़ा नहीं करते। 50,250 को दो भाग में बांटा गया है। 50,250 को दो भाग में बांटा गया है। पहले भाग पर 7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 8:1/3% ब्याज की दर से, और 8% ब्याज की दर से 5 सही 1/4 साल के लिए दूसरे भाग पर सिंपल इंटरेस्ट का 5/2 टाइम्स है। दोनों भाग के बीच अंतर क्या है? तो भैया मैंने मान लिया कि 50,250 को आपने दो पार्ट में ब्रेक करा, ए और बी में। क्लियर है? तो आपसे पूछा सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट फॉर 8:1/3%। 8:1/3% को आप फ्रैक्शन में लिख लीजिए। 8:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12, 1/12 ब्याज की दर है। कितने साल का? 7.5 साल। 7.5 साल का मतलब 15/2। 7.5 साल का मतलब क्या हो गया बेटा? 15/2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, ये दूसरे पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट का 5/2 टाइम्स है। इस 5/2 टाइम्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? बी। सेकेंड पार्ट पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 8% ब्याज की दर से। अब 8% क्या होता है? 4% 1/25, 8% 2/25, तो 2/25 ब्याज की दर से आपको निकालना है। कितने साल का बेटा? 5 सही 1/4 साल का। तो 4 पंजे 20 और 1 21, 21/4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो हम यहां से बराबर कर देते हैं। अब यहां से आ गया जी सॉल्व करने वाला पोर्शन। 2 से तो आपका 2 कट ही जाएगा, 4 से आपका 12 3 बार कट जाएगा, और 3 से आपका 15 5 बार कट जाएगा, और ये 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, हमें नहीं लग रहा कि और कुछ कटने वाला है। तो ये A/B कितना आएगा? दोनों पार्ट्स का यहां से रेशियो आ जाएगा। ये नीचे 2 है, 2 की ऊपर 21 में गुणा हो जाएगी 42, और नीचे क्या बचा बेटा? नीचे बच गए 25, तो 42/25 ही आ गया। ये दोनों पार्ट्स का रेशियो आ गया, लेकिन सवाल में ये रेशियो पूछा ही नहीं है, पूछा दोनों पार्ट्स का डिफरेंस। पहला पार्ट 42 है, दोनों दूसरा पार्ट 25 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 42 और 25 का डिफरेंस है 17, यानी कि आपसे 17 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। बताओ 17 का मल्टीपल कौन कौन सा है? 17 छिक्का 102, ये नहीं कटता। 17 7 119, 19 के बाद बेटा यहां पे बच जाएगा 6, नहीं कटता 17 से। 17 7 119 और 8 बच जाएगा, 17 पंजे 85 कटता है। 17 निम्न 153, ये भी नहीं कटता बेटा, यानी कि बी ऑप्शन अकेला है जो 17 से कट रहा है, यह आंसर है। खत्म। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 17 से मैंने भाग करके देख लिया। देखो पूरा भी सॉल्व कर सकते हो। पार्ट दोनों धनराशि कितने? 50,250, टोटल कितना? 42 + 25, टोटल आ गया मेरे भाई 67। 67 की वैल्यू सवाल में 50,250 है, और आपसे 17 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। बट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, वो कि आंसर 17 से कटने वाला होगा जो बी ऑप्शन कर रहा है। बात खत्म हो गई। ठीक है, हो गया। इसी के साथ एक टाइप खत्म होता है। अब यहां से अगला टाइप आएगा, क्योंकि अनंत जैन जी उससे कम में आप सीख नहीं सकते। यू आर बच्चे बहुत बेकार है, घटिया है, मेहनती नहीं है, आलसी हैं। चलो अगला टाइप, अगले टाइप पर भी मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, और देखिए मजा आ जाएगा। इस टाइप को करके आपको मजा आ जाएगा मेरे दोस्तों। अगला टाइप, चलो सुनो ध्यान से। यह सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हाँ मैंने देखा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है बच्चों जनवरी में। आप में से कौन कौन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर देगा?
है कोई जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर देगा आप में से? देखिए, भूमिका ने 8,000 रुपए जमा किए जो 3 साल बाद 8% की दर से 9200 रुपए हो गए। भूमिका ने 8,000 रुपए जमा कर दिए एक बैंक में। अगर ब्याज की दर 8% है तो 3 साल बाद 9200 रुपए अमाउंट हो गए साधारण ब्याज पर। कितने पर? साधारण ब्याज पर। बोला है अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती, यानी कि अर्थात R+2% होती, तो कितनी राशि प्राप्त होती? ये सवाल है, ये सवाल है। करो। बच्चे क्या करते हैं, पहली लाइन से ब्याज की दर आर का मान निकालने लगेंगे, आर की वैल्यू निकालने लगेंगे बच्चे सॉल्व करके। आप किताबों में भी देखेंगे, किताबों में ऐसा ही सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन आर का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, आर का मान निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। एक बार बताओ, अगर भूमिका ने 8,000 रुपए जमा करे, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 8,000 रुपए जमा करे, 3 साल बाद वो 9200 रुपए हो गए। 8,000 रुपए जमा करे, 3 साल बाद 9200 रुपए हो गए। अगर ब्याज की दर 8% है, सवाल में बोला है अगर ब्याज की दर 2% ज्यादा होती। देखो, अगर ब्याज की दर 8% है तो अमाउंट तो 9200 हुआ ही होगा। 8,000 रुपए 3 साल बाद 9200 हो जाते हैं अगर ब्याज की दर 8% है। अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती, यानी कि हर साल आपको 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता। अगर ब्याज की दर 2% एक्स्ट्रा होती तो हर साल 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता। तो आप मुझे बताओ, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो 3 साल के लिए, तो 3 साल में 6% ब्याज एक्स्ट्रा मिल जाएगा बस। तो जो आपको ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है 92 से तो मिलेगा ही मिलेगा, 9200 तो मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आई बात? जो एक्स्ट्रा ब्याज है, जो एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिलेगा वो और जोड़ दो। आनंद जैन जी, जितना सिलेक्शन जीरो टू हीरो बैच से होता है कहीं और से होता है, हाँ या ना? बताओ फिर। जीरो टू हीरो बैच से ही सबसे ज्यादा बच्चे क्यों सिलेक्ट होते हैं? इनकम टैक्स में, जीएसटी में जब रिजल्ट आता है तो सबसे ज्यादा रैंक यहां से क्यों निकलती हैं? ऑप्शन ही पिछले 5-6 साल से। क्योंकि इस बैच में वो क्वालिटी है जो आपको हर जगह नहीं मिलेगी। समझ में आई ना? वो क्वालिटी है प्रैक्टिस। मैं केवल कॉन्सेप्ट सिखाने पे ध्यान नहीं देता। कॉन्सेप्ट सिखाने की जरूरत क्या है? कॉन्सेप्ट तो आप सीख गए, लेकिन कॉन्सेप्ट सीख लेने से सवाल सॉल्व नहीं होते। मैं प्रैक्टिस को ज्यादा ऊपर रखता हूं, और मैं ये मान के पढ़ाता हूं कि बच्चे बहुत आलसी हैं, बहुत बेकार हैं, बिल्कुल मेहनती नहीं है, वो घर पे जाके कोई पढ़ाई नहीं करते, वो कोई रिसर्च नहीं करेंगे, वो अपने मन से कोई किताब सॉल्व नहीं करेंगे, ना वो मॉक टेस्ट लगाएंगे, ना वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, ना वो क्विज लगाएंगे। तो मैं जितनी प्रैक्टिस एक बच्चे को करने की जरूरत होती है वो मैं क्लास में ही करवा देता हूं, जिससे कि बच्चे का केवल रिवीजन का काम रहता है, उसको अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ना पड़ता। कान आप चाहे यहां से पकड़ो चाहे यहां से पकड़ो, अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दूं या आधे टाइप मिस कर दूं, उनको कराऊं ही ना, तो सिलेक्शन लेने के लिए इसका मतलब है वो आपको घर पे जाके खुद करना पड़ेगा। और जब आप घर पे जाके खुद करोगे तो जहां क्लास में 1 घंटा लग रहा है बेटा, वहां घर पे जाके लगेगा 3 घंटा 4 घंटा, अगर आप सीरियस है तो। मेहनत आपको घुमा फिरा के उतनी करनी, उससे ज्यादा ही करनी पड़ेगी। मेरे भैया वेस्ट बंगाल एसआई बने हैं, आपसे सिलीगुड़ी पे पोस्टेड हैं सर। वेस्ट बंगाल में भी पेपर होने लगे क्या भाई? ठीक है। तो अगर ब्याज की दर 8% है तो 8,000 रुपए 2-3 साल के बाद 9200 हो जाते हैं। बोला अगर ब्याज की दर 2% एक्स्ट्रा होती तो 3 साल में 6% एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा, यानी कि 9200 रुपए तो होना ही होना है। लेकिन ये जो आपको प्रिंसिपल है 8,000 रुपए का 6% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा कि नहीं? 8,000 का 6% कितना होता है? 480 रुपए। तो 9200 रुपए तो आपका अमाउंट होगा ही होगा।
8% के हिसाब से। लेकिन अगर ब्याज की दर 2% अधिक है, हर साल 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, तो 3 साल में 6%, 8,000 रुपए प्रिंसिपल का 6%, 480 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो 3 साल बाद जो अमाउंट होगा 9200 में डायरेक्ट 480 जोड़ देंगे, 9680 रुपए आ जाएगा। यह है स्मार्ट मेथड, और पेपर में आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो वो जो आर निकाल के कि बच्चे पहले ब्याज की दर निकालते फिर करते, वो मेथड बेकार है। और ये सवाल देखो ले, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। समझ में आई? चलेंगे एक और करेंगे भाई ऐसा ही। कहां गया ये रहा। वन 134 बनाओ बच्चों। यही बेसिक है अभिषेक जी, यही बेसिक है। एक निश्चित ब्याज की दर से 6 साल में 3200 रुपए 5312 हो जाते हैं। एक किसी ब्याज की दर से 6 साल में 3200 रुपए 5312 हो जाते हैं। आप 3200 रुपए इन्वेस्ट करो, किसी ब्याज की दर से अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 6 साल में 3200 रुपए 5312 अमाउंट हो जाएंगे। सवाल में कहा है अगर ब्याज की दर को 7.5% अधिक कर दिया जाए तो अब नया अमाउंट क्या होगा। एक बात समझिए मेरे दोस्तों, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपने 3200 रुपए इन्वेस्ट करे किसी ब्याज की दर से, और ये 6 साल बाद अमाउंट हो गया 5312 किसी ब्याज की दर से। सवाल में कहा है अगर ब्याज की दर को 7.5% अधिक कर दिया जाए, 7.5% अगर ब्याज की दर बढ़ा दी जाए तो अब अमाउंट क्या होगा। देखिए अमाउंट दो चीजों पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल तो सेम है। आप बोलोगे हाँ सर, अगर आप ब्याज की दर बढ़ाओगे, अगर आप सिंपल ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाओगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो जितना सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, जितना आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, वहीं वहीं से नया अमाउंट आ जाएगा कि नहीं। तो भाई अगर आपने 3200 रुपए इन्वेस्ट करे हैं किसी ब्याज की दर से, जो अमाउंट 5312 हो गए, तो 5312 तो आपको अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, ये तो मिलना ही है। लेकिन आपने जो हर साल ब्याज की दर बढ़ा दी, वो आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। जो एक्स्ट्रा ब्याज है वो और ऐड कर दीजिए, बस। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर बच्चों एक साल में 7.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, आपने पैसा इन्वेस्ट किया अभिषेक कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। अगर एक साल में 7.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा तो 6 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा आपको? 45%। और ब्याज किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पर। तो हर साल 7.5% अधिक ब्याज मिल रहा है, तो 6 साल में 45% एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल है कितना? 3200 रुपए। तो 3200 रुपए का 45% आपको और एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर जो एक्स्ट्रा ब्याज है केवल वो ऐड कर रहे हैं, बात खत्म, और मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। 32 की 45 में गुणा करेंगे तो 1350 और 90 1440, 1440 रुपीज ये आएगा। तो 1440 रुपीज हमको एक्स्ट्रा ब्याज और मिलेगा, जो यहां पे ऐड कर देंगे 1440 रुपए। तो अब आपका नया अमाउंट क्या आ जाएगा बेटा? नया अमाउंट हो जाएगा 6752 रुपीज। 6752 रुपीज इस सवाल का आंसर है, और ए ऑप्शन यहां से ठीक है, 6752। अभिषेक समझ में आ गया? अब क्या आपको यह सवाल समझ में आ गया? अगर आपको यह सवाल समझ में आया है तो बिल्कुल ऐसे ही अगला सवाल है उसको करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 135, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। इस सवाल में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है इस सवाल में। ठीक है, ऐसा सवाल अभी एसएससी के पेपर में नहीं आया है, ये सवाल आया है रेलवे के पेपर में। रेलवे के पेपर में बच्चों समझ में आ गया ना सभी को? ये टाइप
कोई दिक्कत तो नहीं? लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का। एक निश्चित ब्याज की दर से 4 साल में 8800 रुपए 12,000 रुपए हो जाते हैं। अगर आप किसी ब्याज की दर से 8800 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 4 साल के अंदर 8800 रुपए 12,000 रुपए अमाउंट बन जाते हैं। सवाल कह रहा है अगर ब्याज की दर को 3% अधिक कर दिया जाए, अगर ब्याज की दर हर साल 3% बढ़ा दी जाए, तो ये देखो यहां टाइम चेंज हो गया। 7 साल के एंड में मिश्र धन क्या होगा? 7 साल के एंड में मिश्र धन क्या होगा? ये सवाल है, ये क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ये है सवाल में कि 8800 रुपए का प्रिंसिपल, 8800 रुपए का प्रिंसिपल किसी ब्याज की दर से 4 साल में, 8800 रुपए का प्रिंसिपल किसी ब्याज की दर से 4 साल में 12,000 रुपए अमाउंट हो जाता है। 12,000 रुपए अमाउंट हो जाता है। अगर ब्याज की दर 3% एक्स्ट्रा कर दी जाए तो 7 साल के एंड में अमाउंट। देखो भाई, पहले ना इस बात को बिल्कुल भूल जाओ, इस बात को बिल्कुल भूल जाओ। अभी आप ये देखो, 8800 रुपए, 8800 रुपए 4 साल में 12,000 रुपए अमाउंट बन जाते हैं, ठीक है, 4 साल में। तो बताओ 7 साल में अमाउंट क्या होगा? क्या आप कर सकते हैं? अगर 8800 रुपए 4 साल में 12,000 रुपए बन गए तो 4 साल में आपको ब्याज कितना मिला बच्चों? 4 साल में आपको ब्याज कितना मिला मुझे बताइए। 12,000 में से 8800 घटाओ 3200 रुपए। 4 साल में 3200 रुपए ब्याज मिला कि नहीं? 1200 और 2000, तो 1 साल का ब्याज कितना है बच्चों? 1 साल का ब्याज कितना है? तो आप कहोगे सर 800 रुपए। तो 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है मेरे भाई वो 800 रुपए है। आपसे पूछा 7 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा? ये 4 साल बाद अमाउंट 12,000 है। तो भाई अगर मुझे 7 साल बाद अमाउंट निकालना है तो 3 साल का ब्याज और ऐड कर दो। अगर मैं इसमें 3 साल का ब्याज और ऐड कर दूं, देखिए प्रिंसिपल सेम रहता है, केवल ब्याज बढ़ता है। अगर 1 साल का ब्याज 800 रुपए है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 2400 रुपए। अगर 1 साल का ब्याज 800 रुपए, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 2400 रुपए। तो भाई साहब ये आपका 7 साल बाद अमाउंट आ गया। अगर हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया एक ब्याज की दर से जो 4 साल में 12,000 हो रहा है, उसी ब्याज की दर से, मैंने ब्याज की दर को नहीं बदला, उसी ब्याज की दर से ये पैसा 7 साल में इतना हो जाएगा। उसी ब्याज की दर से ये पैसा 7 साल बाद ये अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है? सेम ब्याज की दर से। यहां तक तो मैंने ब्याज की दर को सेम रखा है। असली लॉजिक यहां से शुरू हो रहा है कि अगर ब्याज की दर हर साल 3% बढ़ा दी जाए तो बताओ अमाउंट क्या होगा? अब ये चीज निकल के आई कि नहीं? अगर ब्याज की दर हर साल 3% बढ़ा दी जाए तो बताओ अमाउंट क्या होगा? अगर ब्याज की दर हर साल 3% बढ़ा दोगे तो भाई 7 साल में के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 7 साल में आपको कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा? 21%। तो प्रिंसिपल का 21% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा। बताओ बच्चों की नहीं? आप बोलोगे हां सर। प्रिंसिपल कितना है? 8800 रुपए, 8800 रुपीज। तो 8800 का 21% और अधिक ब्याज आपको मिलेगा। परसेंटेज से 2 जीरो काटे, ठीक है भाई। 1760 प्लस 88 यानी कि 1760 में 40 जोड़ेंगे 1848, 1848। तो आपको 1848 रुपए और ब्याज मिल जाएगा। तो अमाउंट कितना होगा मेरे भाई? ये अमाउंट होगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। एंड में 48 आएगा, सी ऑप्शन। एंड में 2 डिजिट 48 होंगे, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 12 1 13 3 16, 16,248 रुपए आंसर है, सी ऑप्शन। मुझे लगता है आप कर लोगे। बच्चों क्या अब आप ऐसा सवाल कर लोगे? क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? दिल्ली पुलिस एक कांस्टेबल के पेपर से लेके आपको
मेंस के पेपर तक पढ़ाते हैं। मैं अगर केवल ये सवाल, एक सवाल करवा के छोड़ देता तो आप में से अब भी, मैंने टाइप तो करवा दिया एक, लेकिन आप में से अब भी 90%, आधे बच्चों की बात नहीं कर, 90% बच्चे फिर भी ये सवाल नहीं कर पाते, ये सवाल नहीं कर पाते। ठीक है। अब लेकिन हर कोई कर लेगा बच्चा इस टाइप का सवाल। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी। आखिरी सवाल होगा बच्चों आज की क्लास का, आखिरी सवाल। सवाल है आपके सामने 136, 136। सवाल है एसएससी सीजीएल प्री 2024 का, 2024 के प्री का सवाल है। करो बच्चों, ध्यान से सुनना। देखो भाई, होता क्या है, जैसे एक आदमी के पास बहुत पैसा है, वो थोड़ा पैसा एसबीआई बैंक में इन्वेस्ट करता है, कुछ एचडीएफसी बैंक में लगाता है, हर बैंक अलग अलग ब्याज देता है। तो फिर आदमी ये कैलकुलेट करता है कि भाई मैंने जो भी पैसा लगाया है साल भर में, उस पे सारे बैंक मिलाकर हमें कुल कितना ब्याज दे रहे हैं। समझ में आया? देखो मेरे दोस्तों, हम आपको ये पढ़ा चुके हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर बराबर, कैसे निकालते हैं बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100%। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100%। यानी कि ब्याज की दर हमेशा प्रिंसिपल को बेस मान के निकाले जाते हैं, प्रिंसिपल को। अगर आप ब्याज की दर पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाओगे, एलिगेशन, तो प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। तो ये जो अगला टाइप है, मैं एक ही सवाल कराऊंगा इस टाइप का, एक ही सवाल, मात्र एक। ये सवाल है एलिगेशन वाला, सवाल को पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा। 2 लाख रुपए दो अलग अलग बैंक में इन्वेस्ट किए गए हैं सिंपल इंटरेस्ट पर। एक आदमी के पास 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए के दो पार्ट अलग अलग दो बैंक में इन्वेस्ट करे गए। साधारण ब्याज पर विभिन्न बैंकों में कुल 2 लाख रुपए को दो भागों में बांटा गया। एक बैंक पर 4% वार्षिक रिटर्न मिलता है, जबकि दूसरे पर 6% का रिटर्न मिलता है। पहला बैंक एक साल में 4% का ब्याज देता है, दूसरा बैंक एक साल में 6% पर एनम का ब्याज देता है। इफ द टोटल इंटरेस्ट, टोटल का मतलब दोनों पर मिलाकर, टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू 4.7% पर एनम ऑन द होल अमाउंट। यानी कि दोनों पार्ट पर, फर्स्ट प्लस सेकंड, और जहां प्लस आता है बेटा वहीं एलिगेशन लगता है, वहीं डेविएशन लगता है। जहां टोटल शब्द आएगा, टोटल, कि भाई दोनों बैंकों से कुल मिलाकर, दोनों पार्ट्स पे कुल मिलाकर एक साल में 4.7% हमको ब्याज मिला, दोनों पार्ट पर मिलाकर। तो आपसे पूछा है पूरी राशि पर प्रत्येक बैंक में निवेश की गई राशि क्या है, प्रत्येक बैंक में निवेश की गई राशि क्या है, निकाल नहीं सकते? दोनों बैंकों से कुल मिलाकर कितना ब्याज मिला है? 4.7%। प्रत्येक बैंक में इन्वेस्टमेंट आपसे पूछा है, घटाइए, एलिगेशन लगाओ। 6 में से 4.7 घटाएंगे 1.3, और 4.7 में से 4 घटाएंगे 0.7। तो ये आ गया मेरे भाई दोनों पार्ट्स का रेशियो। दशमलव हटाएंगे 13:7 आ गया। यानी कि दोनों पार्ट्स 13:7 के रेशियो में इन्वेस्ट किए गए। टोटल कितना है? 20। 13:7 है 20, 13:7 20 है, ये 20 लाख है बेटा। नहीं, 2 लाख ही है। तो 20 की वैल्यू है 2 लाख, 13 की वैल्यू 1,30,000, और 7 की वैल्यू 70,000। ए ऑप्शन आंसर आ गया इस सवाल का, बात खत्म, कुछ भी नहीं है। कर लोगे ना ऐसा सवाल? अब किसी बच्चे को पता ही ना हो कि भैया ये सवाल एलिगेशन से होगा, तो कैसे कर पाएगा? ओके।
इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है और कल बच्चों ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है ना। कल इसकी आखिरी क्लास होगी, ठीक है। आज इतना ही मेरे भाई, बाकी अब हम कल करेंगे इसके आगे। बाय। हाँ जी, समझ आया ना। हाँ, आसान सवाल है भाई, प्री का कोई मीन्स का सवाल थोड़ा है, आसान ही तो होगा। अब क्या हर सवाल आपको मुश्किल चाहिए? कैसे बच्चे हो भाई, ठीक है। और प्रैक्टिस आपको करनी है तो भाई आपको हमारी बुक से करनी पड़ेगी। ये बुक तो अब ऑर्डर कर ली होगी सबने, ये प्रीवियस सर की एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। अगर आपने ये बुक ऑर्डर करके मंगाई है किसी बच्चे ने अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपके पेपर में भी टाइम बहुत है, 8-10 महीने हैं आपका पेपर होने में, भी सीजीएल का सीएचएसएल का बड़े पेपर होने में। तो जिन बच्चों ने भी बुक ऑर्डर करके मंगाई है वो इसको फ्लिपकार्ट पे जाके एक बार रेटिंग जरूर करें, 5 स्टार रेटिंग जरूर करें, रिव्यू जरूर दें बेटा, ठीक है ना। सब बच्चे जिन्होंने भी मंगाई है, जो भी जेन्युइन उनको लगता है, ठीक है। आज इतना ही, बाकी कल